हेलो दोस्त, आप लोग कैसे हैं? जब भी होंगे अच्छे होंगे, ठीक ना। आज देखिए हमने फिर से जैसे मतलब क्या है, सिंधु सभ्यता से ठीक ना एक स्टोरी के रूप में लेकर क्वेश्चन आए हैं। जो ये सिंधु सभ्यता का मतलब पार्ट 4 वीडियो होगा। ऐसे हमने तो मतलब कहा था क्या कि पार्ट 3 वीडियो के बाद जैसे हमने क्या है कुछ और भी सभ्यता बच गया है जो उसको लेकर आएंगे। जो आपको हम बताए थे उसमें मेसोपोटामिया की सभ्यता, उसी प्रकार फिर बताए थे मिस्र की सभ्यता, रोम की सभ्यता, फारस की सभ्यता। लेकिन इसमें कुछ हम देखें कि भी सिंधु सभ्यता से कुछ और ऐसी मतलब विशेषताएं जो था मतलब छूट गया था। तो इसी को लेकर जो है आज हमने कई वीडियो आए हैं, ठीक ना। अगले वीडियो जो आएगा आपका माने कि अब आपका पार्ट 4 वीडियो आपका होगा, ठीक ना। और अगले वीडियो जो आपको आएगा अभी पार्ट 5 वीडियो, वो मतलब क्या है, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और रोम की सभ्यता और फारस की सभ्यता। आपका 4 सभ्यता से उसमें हम बनाएंगे, ठीक ना। तो आइए इसको हम देखते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है कि सिंधु सभ्यता की कुछ विशेषताएं क्या था, ठीक ना। अब सिंधु सभ्यता की कुछ विशेषताएं क्या था, तो यहाँ देखिए इसमें दिया है कि सिंधु सभ्यता एक क्या था, नगरीय सभ्यता है। सिंधु सभ्यता एक तरह क्या है, नगरीय सभ्यता है। इसी के भी हम बोलते हैं क्या, हम शहरी सभ्यता भी इसको बोलते हैं। किसको? सिंधु सभ्यता को हम ये क्या है, शहरी सभ्यता भी बोल सकते हैं, या तो फिर नगरीय सभ्यता भी इसको हम कहते हैं। यहाँ की सड़कें, कहाँ की सड़कें, सिंधु सभ्यता की सड़कें, यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। कैसा? समकोण पर काटती थी। समकोण कैसा? ऐसे ऐसे काटता था, ऐसे, ठीक ना। देखिए यहाँ पास यानी 90 डिग्री के एंगल पर क्या है, काटता था, ठीक ना। ये पूर्व और पश्चिम दिशा में थी, यानी कि समकोण जो सड़कें जो थी सिंधु सभ्यता की, वो कैसा था, पूर्व और क्या है, पश्चिम की दिशा में थी, ठीक ना। जिससे हवा द्वारा क्या है, हवा द्वारा सड़क स्वतः साफ हो जाती थी। स्वतः मतलब क्या है, अपने आप। अगर मान लीजिए कि पूर्व से हवा पश्चिम की ओर चला या पश्चिम से हवा पूर्व की ओर चला, तो सड़क पर जो भी मतलब क्या है कचरा वगैरह जो होता था, मतलब ये सब जैसे क्या है स्वतः साफ हो जाता था। किसके द्वारा? तो हवाओं के द्वारा जैसे मतलब क्या है साफ हो जाता था। क्यों? क्योंकि सड़कें वहाँ का जो था से दिशा के रूप में देखा जाए तो पूर्व और पश्चिम की दिशा में था, और कैसा था, समकोण के रूप में कटता था सड़क, ठीक ना। आइए इसको देखते हैं अगला। यहाँ की नालियाँ जो थी सिंधु सभ्यता की नालियाँ, वो सब नालियाँ मतलब क्या है, ढकी हुई होती थी, ठीक ना। नालियाँ जैसे मतलब क्या है, ढका हुआ होता था। जैसे नली सराय से भी मतलब क्या है, फिलहाल में आप लोग देखे हैं घर द्वारा ऐसे में जो बनता है नली, वो सब नली जैसे मतलब ये क्या है, एक पटिया के माध्यम से क्या इसको हम क्या है ढाल देते हैं, यानी इसको बंद कर देते हैं, पैक कर देते हैं। उसी प्रकार के उस टाइम में, किस टाइम में, सिंधु सभ्यता के टाइम में जैसे मतलब क्या है नालियाँ जो होता था वो सब मतलब क्या है ढकी हुई होती थी। आगे इसमें दिया है कि यहाँ की अर्थव्यवस्था, कहाँ की अर्थव्यवस्था, तो सिंधु सभ्यता के अर्थव्यवस्था मुख्य आधार क्या था, तो मुख्य आधार उनका क्या था, कृषि था। मैंने सिंधु सभ्यता के मुख्य आधार जो था से क्या था, कृषि था, ठीक ना। इसका व्यापार जैसा मतलब क्या है, विदेश से भी होता था। कहाँ से होता था? विदेश से होता था। तो विदेश से अगर देखा जाए तो खास करके कहाँ से होता था, तो फारस से आपका सबसे ज़्यादा होता था। देखिए अभी फारस का ही वर्तमान नाम क्या है, ईरान है, ठीक ना। तो फारस से जैसे मतलब क्या है ज़्यादा व्यापार होता था। अब बोले कि फारस से व्यापार कैसे होता था, उसका पहचान क्या था, क्योंकि फारस की मोहरे जैसा मतलब क्या है सिंधु सभ्यता में मतलब क्या है, ठीक ना, मतलब मिला है। वहाँ की फारस की मोहरे सिंधु सभ्यता में मिला है, और यहाँ की मोहरे जो ऐसे मतलब क्या है फारस में मिला है। लेकिन फारस की मोहरे सबसे ज़्यादा जैसे मतलब क्या है सिंधु सभ्यता में मिला है। इससे साबित होता है कि मैंने विदेश से भी क्या है व्यापार होता था, ठीक ना। आगे देखिए इसमें क्या दिया है कि सिंधु सभ्यता का समाज कैसा था, मातृसत्तात्मक था। कैसा था? मातृसत्तात्मक था। आपसे पूछेगा कि सिंधु सभ्यता का समाज कैसा था, तो मातृसत्तात्मक था। इसकी लिपि, किसकी लिपि, सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक था। कैसा था? भाव चित्रात्मक। अब देखिए भाव चित्रात्मक के मतलब क्या होता है कि जैसे आज के डेट में हम लोग देखते हैं कि किसी बच्चा को पढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे लिखते हैं बी से बॉल हुआ ना, तो बॉल का क्या हम लोग आकृति भी बनाते थे ना,
ऐसे बॉल के जैसे मतलब क्या आकृति बना बना के मतलब क्या है दिखाते थे। तो यहाँ पास यही है कि लिखते भी थे, ठीक ना, मतलब क्या है भाव चित्रात्मक थी, ठीक ना। तो मतलब क्या था, लिखते भी हैं और साथ में जैसे मतलब क्या है उसका इमेज भी बनाते थे, यानी कि फिगर जिसको आकृति कहिए। तो इसकी लिपि कैसा था, भाव चित्रात्मक थी। लेकिन क्या हुआ कि इसे पढ़ा नहीं गया है अभी तक। जैसे मतलब क्या है सिंधु सभ्यता के जो भी लिपि मतलब क्या है लिखना, लिपि के मतलब लिखना, वहाँ के जो भी लिपि जो लिखा गया अभी तक मतलब क्या पढ़ा नहीं गया है, ठीक ना। तो आपसे ऐसे आपका पूछेगा कि सिंधु सभ्यता की लिपि कैसा था, तो आपको जवाब देना है क्या कि भाव चित्रात्मक था, ठीक ना। आगे देखिए इसी में क्या दिया है कि लिपि को पढ़ा नहीं गया था, ठीक ना। ये दाएं से बाएं की ओर जैसे मतलब क्या है लिखा जाता था। आपसे अगर पूछेगा कि सिंधु सभ्यता का जो लिपि था वो किस ओर से कैसे लिखा जाता था, तो आपको बोलना है कि दाएं से क्या है बाएं की ओर मतलब क्या लिखा जाता था। इसके मुहरे पर सर्वाधिक जैसे मतलब क्या है एक सिंह वाला जानवर मिला है, ठीक ना। मैंने सिंधु सभ्यता के सबसे अधिक जो मैंने मुहर जो मिला है वो एक सिंह वाला जानवर को मतलब दिखाया उसमें है, ठीक ना। लेकिन एक सिंह के दिखाए उसमें साबित अभी पूर्ण रूप से नहीं हुआ कि गेड़ा के क्या उसमें है। आगे देखिए इसमें दिया है कि इसके मुहरे पर गाय तथा सिंह का चित्र नहीं मिला है, ठीक ना। मैंने सिंधु सभ्यता के मुहरे पर जो है से गाय और सिंह का चित्र जैसे कि अभी तक नहीं मिला है। मतलब गाय और क्या चित्र वाला मुहर मतलब सिंधु सभ्यता में मिलना ही नहीं है। अब देखिए इसमें क्या दिया आगे कि हड़प्पा सभ्यता के मुहरे जो था से सिलखड़ी का था। क्या किस चीज़ का होता था, तो सिलखड़ी। सिलखड़ी के मतलब क्या होता है कि पत्थर का बना होता था, ठीक ना। किस चीज़ का बना होता था, तो पत्थर का बना हुआ होता था। कौच क्या सिलखड़ी, यानी हड़प्पा सभ्यता का जो मुहर जो था ना वो किस चीज़ का था, सिलखड़ी का था। तो सिलखड़ी किस चीज़ का, ये पत्थर का होता था, ठीक ना। सिंधु सभ्यता के लोग जैसे मतलब क्या है लोहे से परिचित नहीं थे लेकिन तांबा से परिचित थे, ठीक ना। सिंधु सभ्यता के लोग क्या थे, लोहे से परिचित थे, सॉरी लोहे से परिचित नहीं थे लेकिन तांबा से परिचित थे सर। आइए आगे देखते हैं। यहाँ माप तौल के लिए न्यूनतम बाट कितना था, 16 केजी था। कितना था, 16 केजी था, ठीक ना। कहाँ, सिंधु सभ्यता के। सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध या तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वो युद्ध से और क्या तलवार से मतलब क्या परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता, अगला, सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों में लाल रंग का उपयोग करते थे। मैंने सिंधु सभ्यता के लोग जो थे ना वो मिट्टी के जो बर्तन जो होता था उसको पेंट करने के लिए, कलर करने के लिए किस रंग का प्रयोग करते थे, तो लाल रंग का प्रयोग सबसे ज़्यादा उन लोग करते थे, ठीक ना। सिंधु सभ्यता के लोग जो हैं विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक था। मैंने सिंधु सभ्यता की अगर बात की जाए तो सिंधु सभ्यता जो है वो उस टाइम में विश्व में जैसे मतलब क्या है कपास के उत्पादन में सबसे प्रथम स्थान क्या है, सिंधु सभ्यता के ही वासी थे। आगे देखिए, सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे बड़ा कारण अगर देखा जाए तो क्या था, बाढ़ माना जाता है, ठीक ना। यानी सिंधु सभ्यता के पतन मतलब समाप्त होने के कारण जैसे मतलब विनाश होने के कारण जैसे क्या है मानता है, बाढ़ को माना जाता है। कि वहाँ के कुछ ऐसे विद्वान या इतिहासकार लोग के हैं कि यहाँ मतलब क्या है बाढ़ मतलब आया था और बाढ़ आने की वजह से मतलब क्या है सिंधु सभ्यता जैसे मतलब ये क्या हो गया, नष्ट हो गया। आगे देखिए, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे। क्या करते थे, कृषि करते हैं। तो साजिश है कि फिर यहाँ मतलब क्या पशुपालन भी होगा। तो यहाँ कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, परंतु उनका मुख्य व्यवसाय क्या था, व्यापार था। माने मुख्य व्यवसाय क्या था, व्यापार था। लेकिन मुख्य आधार आपको हम शुरू में ही बताया कि क्या था, सिंधु सभ्यता के। तो सिंधु सभ्यता का मुख्य आधार जैसे क्या था, कृषि था। देखिए ना है ना, यानी कि यहाँ की अर्थव्यवस्था कैसा था, मुख्य आधार के रूप में कृषि था। और व्यापार के रूप में अगर बात किया जाए तो व्यापार के रूप में से मतलब क्या था आपका व्यवसाय के रूप में अगर देखा जाए तो क्या था, व्यापार था। यहाँ पास देखिए क्या है, व्यापार है, व्यवसाय के रूप में व्यापार था। अब देखिए सिंधु सभ्यता के आगे देखते हैं। देखिए सिंधु सभ्यता के
पतन के कुछ कारण था। तो सिंधु सभ्यता जैसे मतलब समाप्त कैसे आखिर हो गया, उसका कारण क्या था? तो देखिए यहाँ पास क्या है कि कुछ विद्वानों के द्वारा क्या है अलग अलग क्या है बताया गया है, ठीक ना। क्या क्या बताया गया है तो यहाँ देखिए, पहला क्या है कि गार्डन चाइल्ड और क्या है व्हीलर, माने गार्डन चाइल्ड और क्या है व्हीलर, इन दोनों के द्वारा क्या कहा गया है कि सिंधु सभ्यता में जो है से मतलब क्या है बाह्य आक्रमण कि बाहरी आक्रमण एवं आर्यों का आक्रमण हुआ था। कोई मैंने बाहरी आक्रमण किया या आर्य लोग जैसे मतलब यहाँ आए और अयला के बाद जैसे मतलब क्या है सिंधु सभ्यता के सभी व्यक्तियों लोग का जैसे मतलब क्या है जान से मार दिए। तो ऐसा जैसे मतलब क्या है कौन बताएं, गार्डन चाइल्ड और क्या है व्हीलर ने बताए थे, ठीक ना, ये विद्वान लोग हैं। अब देखिए जॉन मार्शल एवं SR राव मैंने क्या बताए थे, इन दोनों व्यक्ति बताए हैं क्या है कि यहाँ बाढ़ का मेन कारण था। मैंने सबसे यहाँ मैंने बाढ़ मतलब आया था कहाँ, सिंधु सभ्यता में क्या आया था, बाढ़ आया था। और बाढ़ आने के कारण जैसे मतलब क्या हो गया, सिंधु सभ्यता समाप्त हो गया। अब देखिए आगे क्या दिया है कि RL स्टाइन और फिर क्या है अल्मानंद घोष, ठीक ना। RL स्टाइन और क्या है अल्मानंद घोष जो है ये क्या बताए हैं कि जलवायु परिवर्तन की वजह से मतलब क्या है यहाँ सिंधु सभ्यता समाप्त हो गया है, ठीक ना। ये क्या बताएं कि जलवायु वहाँ परिवर्तन हुआ और जलवायु परिवर्तन होने के कारण यहाँ सिंधु सभ्यता क्या हो गया, समाप्त हो गया। आगे देखिए दिया है कि MR साहनी जैसे मतलब क्या बताएं भूतात्विक परिवर्तन और क्या है जल पलायन बताएं, ठीक ना। क्या बताएं भूतात्विक परिवर्तन जल पलायन मतलब बताएं, इसकी वजह से मतलब क्या है सिंधु सभ्यता भी समाप्त हो गई। तो सब विद्वानों ने क्या है अलग अलग क्या है अपना मतलब क्या मंतव्य क्या है दिए हैं। यहाँ पास फिर क्या है कि जॉन मार्शल क्या बताए हैं कि प्रशासनिक शिथिलता मतलब वहाँ के प्रशासन में जैसे मतलब क्या है कमजोरी आ गया, कमजोरी आने की वजह से मतलब क्या है, ठीक ना, सिंधु सभ्यता मतलब क्या हो गया, नष्ट हो गया। KUR कनेडी एक थे विद्वान, ई का बताया है कि प्राकृतिक आपदा की वजह से मतलब क्या है सिंधु सभ्यता समाप्त हो गया। अब देखिए प्राकृतिक आपदा के मतलब क्या होता है, मलेरिया या तो सर वहाँ बीमारी फैल गया या तो सर कोई महामारी मतलब सबसे ज़्यादा घातक बीमारी मतलब वहाँ हो गया, जिसकी वजह से मतलब क्या है सिंधु सभ्यता आपका समाप्त हो गया, ठीक ना। और देखिए अगले वीडियो जो हम जो लाएंगे पार्ट 5 वीडियो, वो मतलब क्या है आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, रोम की सभ्यता और फारस की सभ्यता से मतलब रहेगा, ठीक ना। जो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो सिंधु सभ्यता से भी मतलब क्या है पुरानी सभ्यता है, तो उसको लेकर वीडियो हम पार्ट 5 मतलब आएंगे, ठीक ना। और इसका ये आपका पार्ट 4 वीडियो आपका हो गया। पार्ट 3 भी नहीं मैंने कि 1 2 3 तक हमने क्या पार्ट वीडियो डाल दिए हैं, अगर उसको आप नहीं देखे हैं तो 12th, ठीक ना, 12th आर के क्लास जैसी सर्च है मारिएगा, देखिए 12th आर के क्लास जैसी सर्च मारिएगा आपका वहाँ आ जाएगा और वहाँ आपका वीडियो मतलब पड़ा हुआ है, जाकर आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।